हेयर फॉल स्टार्ट होने के पहले आपकी बॉडी 6 से 7 वार्निंग साइंस दिखाती है, पर ज्यादातर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते या फिर इग्नोर कर देते हैं। हेयर रिसर्च के हिसाब से जब आपको विजिबल थिनिंग दिखना स्टार्ट हो जाती है, तब आप ऑलरेडी 40 से 50% या 40 to 50% आपके बाल झड़ चुके होते हैं। रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप ये साइंस आपने नोटिस किए हैं? ये वीडियो बाल्डनेस के बारे में नहीं है, ये अर्ली रिवर्सिबल स्टेज ऑफ हेयर लॉस के बारे में है। मैं डॉक्टर समीक्षा त्यागी, कॉस्मेटिक एंड हेयर एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली। आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी। एक बार आपके हेयर फॉलिकल्स का फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो हमारे पास हेयर रिप्लेस करने के अलावा, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके फॉलिकल्स अभी जिंदा है तो हम उन्हें अर्ली कैच कर सकते हैं और आप अपने नेचुरल हेयर को सेव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी थिकनेस इंप्रूव होगी और आपका आगे वाला होने वाला हेयर लॉस भी कंट्रोल होगा। और ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे हेयर रिसर्च और क्लिनिक्स भी इसी चीज को एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और हेयर लॉस को मैनेज करते हैं तो ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। हेयर फॉल एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है और अगर आप इसे जल्दी पकड़ पाए तो ये सबसे अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये क्या सिम्टम्स है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला है हेयर एवरीवेयर, मतलब आप जहां पे भी देखेंगे, आपके आजू बाजू में, आपके तकिए पे, आपके कंघी में, आपके शॉवर में, आपके कपड़ों के ऊपर आपको हर जगह बाल दिख रहे हैं। अब थोड़ा हेयर फॉल होना तो नॉर्मल है। इनफैक्ट रिसर्च भी कहता है कि अगर आप 50 to 100 हेयर्स रोज आपके झड़ रहे हैं तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। पर लेकिन अगर यही चीज लगातार हो रही है, दिन में बहुत बार हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी हेयर साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है और वो कहीं शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। रिसर्च से ये देखा गया है कि बहुत सारे फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस, इलनेस, वेट लॉस करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब कारणों की वजह से आपका जो हेयर लॉस की फेज होती है बालों की, वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और कुछ महीनों के बाद आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने बाल झड़ने लग जाते हैं या हेयर फॉल होने लग जाता है। और ये चीज़ लिटरेचर के हिसाब से भी बिल्कुल वेल प्रूवन है। तो जब आप देख रहे हुए हैं कि आज आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये चीज़ एक्चुअली 2 से 3 महीने पहले आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइन है वो आपके पार्टीशन का वाइड होना। अगर आपको लग रहा है कि आप जहां से कोम करते हैं वो पार्टीशन काफी वाइड हो गई है, मिरर में आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखने लग गया है, या आप अपनी रिसेंट फोटो चेक कर रहे हैं, उसमें जो बीच वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, स्कैल्प ज्यादा विजिबल है, तो ये आपके रिड्यूस्ड हेयर डेंसिटी या बालों की जो डेंसिटी है वो कम होने का अर्ली साइन है, वो भी स्पेशली लेडीज में। हेयर स्टडीज के हिसाब से फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है वो बहुत ही ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे होने वाला हेयर लॉस होता है और वो सेंट्रल स्कैल्प से ही शुरू होता है, इसलिए पेशेंट्स अर्ली स्टेज में नोटिस नहीं कर पाते। ये साइलेंट होता है पर ये प्रोग्रेसिव यानी आगे बढ़ने वाला हेयर लॉस होता है और एग्जैक्टली इसी स्टेज पे ट्रीटमेंट करने से ये पूरा प्रोसेस हम रिवर्स कर सकते हैं या इसको कुछ हद तक स्लो किया जा सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है वो आपकी पोनीटेल या आपकी चोटी पतली होना। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपकी जो हेयर टाई है वो आपको बहुत ज़्यादा बार रैप करना है, आपकी पोनी की जो थिकनेस है वो पहले से छोटी हो गई है, तो इसका मतलब आपका ओवरऑल हेयर वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। इसको डिफ्यूज हेयर थिनिंग भी कहते हैं, जो अर्ली हेयर लॉस कंडीशंस में दिखाई देता है। पेशेंट अक्सर क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि हेयर फॉल तो ज़्यादा नहीं है पर बाल बहुत कम लग रहे हैं। ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी हेयर्स की या बालों की डेंसिटी कम हो रही है, और ये भी तब जबकि विजिबल बाल्डनेस नहीं हुआ है, तो ये एक अर्ली साइन है अगर आप इसे पकड़ पाए तो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइन है
वो है कि आपका माथा काफी चौड़ा होने लग गया है। अगर आप अपनी 1 साल या 2 साल पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, या अगर आप अपने टेम्पल का एरिया आपको ज्यादा खुला हुआ लग रहा है, हेयर लाइन पीछे जाती हुई लग रही है, तो ये सारे सिम्टम्स है हेयर लाइन रिसीडिंग के। अगर हम मेल पैटर्न हेयर लॉस टिपिकली देखते हैं तो वो एक टिपिकल प्रेडिक्टेबल पैटर्न में होता है, जैसे कि हेयर लाइन रिसीडिंग होना या आपके टेम्पल्स का पतला होना। लोग इसे मैच्योर हेयर लाइन भी कहते हैं, लेकिन क्लिनिकली ये आपके पैटर्न हेयर लॉस की शुरुआत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है कि आपके बाल काफी पतले महसूस होना। अगर आपके बालों में भी आपको कोई चेंज महसूस हो रहा है, जैसे कि आपका वॉल्यूम कम हो गया है, उनका बाउंस कम हो गया है, बहुत ज्यादा फ्लैट लगते हैं आजकल बाल, या बालों में जान नहीं लगती है, तो ये सारी चीजें सिर्फ दिखने के या कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपके हेयर रूट्स या फॉलिकल्स है उनमें कहीं ना कहीं किसी तरह का चेंज आया है। डर्मेटोलॉजी में हम इसे टेक्निकल नेम से मिनिएचराइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके बालों का जो डायमीटर है, थिकनेस है, वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं। ये प्रोसेस जरूर स्लो होता है, इसीलिए लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ये ट्रीटमेंट करने का एक गोल्डन टाइम है। यहाँ पे ट्रीटमेंट करने से आप अपने हेयर लॉस को जरूर स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है आपके स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ जाना। जब भी आप ब्राइट लाइट में होते हैं और अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका माथा काफी ज्यादा विजिबल हो गया है, जैसे कि सनलाइट में, फ्लैश में या इंडोर स्ट्रॉन्ग लाइट्स में, अगर आपको स्कैल्प ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपकी हेयर डेंसिटी कम होना शुरू हो चुकी है। और ये एक दिन में या ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये काफी महीनों में धीरे धीरे होता रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से अननोटिस्ड हेयर लॉस की वजह से होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइन है कि आपके बालों का ना बढ़ना। अगर आप अपने बाल पहले जैसा ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बालों की लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके रुक गई है और उसके आगे वो बढ़ नहीं पा रही है, अगर आपके बालों के एंड्स जो है वो काफी वीक और लाइफलेस लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बालों की जो ग्रोथ फेज या एनेशन फेज है वो काफी शॉर्ट हो गई है। अगर हम देखें तो नॉर्मली जो हेल्दी हेयर्स होते हैं उनकी हेयर ग्रोथ का रेट भी काफी अच्छा होता है, पर हेयर लॉस की कंडीशन में जो ग्रोथ फेज है वो शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए इस तरह के हेयर थिनिंग या हेयर का ना ग्रो होना, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। तो हेयर फॉल ही हमेशा फर्स्ट साइन नहीं है। हमने ये सारे जो सिग्नल्स देखे ये हमें अर्ली हेयर लॉस के बारे में बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सच, हेयर लॉस एकदम सडनली ओवरनाइट नहीं होता है। अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें तो बहुत बार जो हेयर लॉस की प्रोसेस है वो कुछ महीने पहले स्टार्ट होती है और उसके बाद आप इसको नोटिस करते हो। इसीलिए आपके हेयर लॉस के जो अर्ली साइंस है वो पिक करना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने बालों को जल्दी रिकवर कर पाए। अगर आप अर्ली एक्शन लेते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल या हेयर रूट्स भी जिंदा होते हैं और इन पे ट्रीटमेंट करके आप अपने बालों को और घना बना सकते हैं, उनकी डेंसिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जैसे कि मिनॉक्सिडिल जो कि FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, या बालों की और भी हेयर ट्रीटमेंट्स होती है, ये आपके हेयर ग्रोथ साइकिल को भी और लंबा करते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और उनका हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, ये ट्रीटमेंट सिर्फ जब तक आपके हेयर फॉलिकल या हेयर रूट्स में जान है तभी तक काम करेगा। अगर हेयर रूट्स डेड हो गए हैं तो उसके बाद ये सारी अर्ली हेयर रिस्टोरेशन की ट्रीटमेंट काम नहीं करती है। तो याद रखिए, अर्ली एक्शन या अर्ली हेयर ट्रीटमेंट सेव्स योर हेयर, पर अगर आप इसमें लेट हो गए तो हेयर रिप्लेसमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन बचता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इनमें से कोई भी 2-3 साइंस को देख रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए, इन्हें इग्नोर जरूर मत कीजिए। रैंडम ऑयल, DIY रेमेडीज, इंटरनेट हैक, इन सबको अवॉइड कीजिए, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस से ही आप करेक्ट ट्रीटमेंट पा सकते हैं और अपने बालों को पूरी तरीके से लूज करने के पहले उनको रिस्टोर कर सकते हैं।
बहुत से लोग तब आते हैं जब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है, उनके हेयर रूट्स जा चुके होते हैं, बाल्डनेस सेट इन हो गया होता है। पर आपको वहां तक पहुंचने के लिए वेट नहीं करना है। अगर आप अपना स्टेज समझना चाहते हैं, आप अपने बालों की कंडीशन जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए इस पे हेयर करके मैसेज करिएगा और दिए हुए नंबर पे अपने फोटो शेयर करिए। हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। याद रखिए, हेयर फॉल ये एक प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल ये एक अर्ली वार्निंग है। इसे टाइम से पहचानें और इसका इलाज करें तो आप अपने बाल बहुत अच्छे से फिर से पा सकते हैं।